आप सभी का स्वागत है ध्यान योग में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माऊजी महाराज की भविष्यवाणियों की, जो कि 237 साल पहले की गई थी, जो आज सही साबित हो रही है। दोस्तों, बेणेश्वर धाम के महंत माऊजी महाराज ने की थी लगभग 72,66,000 भविष्यवाणी। लाक्षा की स्याही व बांस की कलम से लिखी थी उनने वो हस्तलिपियाँ। ये भविष्यवाणियाँ वागड़ी भाषा में लिखी गई हैं। हस्तलिपियाँ माऊजी के जन्म स्थान में सहज कर रखी गई हैं, जो कि डूंगरपुर साबला में है। हस्तलिपि वाले प्रमाणों के हिसाब से उस ज़माने में जब हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़, बिजली, डामर, सड़क और मोबाइल जैसे आविष्कारों का नामो निशान नहीं था, तब माऊजी महाराज ने बड़ी आसानी से इनके बारे में भविष्यवाणियाँ कर दी थी। तो ऐसी ही कुछ भविष्यवाणियाँ आज आपके सामने लेके आए हैं और ये बताएंगे कि प्रलय से रिलेटेड भविष्यवाणियाँ और कलयुग के खात्मे की या आगे कैसी परिस्थितियाँ रहेंगी, इसकी भविष्यवाणियाँ उन्होंने कैसे की है, उसकी प्रतिलिपि भी आपको दिखाऊंगा और आपको एक ड्राइंग है इनकी वो भी दिखाऊंगा, जिसके बारे में आप देखकर चकित रह जाओगे कि 237 साल पहले कोई व्यक्ति इस तरह की ड्राइंग्स कैसे बना सकता है, जो चीज़ें आज के ज़माने में है। तो दोस्तों, पहली भविष्यवाणी जो इन्होंने की थी वो बोली थी, वायरे बात होवेगा। वागड़ी भाषा में भविष्यवाणी थी। इसका तात्पर्य यह है कि हवा में लोगों की बात होगी। वर्तमान में हमें पता है कि मोबाइल के माध्यम से सब आपस में बात करते हैं, तो बात हवा में ही हो रही है। और पर ये पानी बेसाएगा, यानी कि जो पानी है वो माप कर बेचा जाएगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि बॉटल्स में पैक होकर पानी बिक रहा है। उसके अलावा भेत में भभूका फूटेगा, मतलब दीवारों में पानी आ जाएगा, जैसे कि लोगों के घरों में आजकल नलों वगैरह की सुविधा हो गई है। खारा समुंदर मीठा जल होसी, यानी कि समुद्र का खारा पानी मीठा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि दुबई वगैरह में अभी यही काम करते हैं वो लोग, फ़िल्टर करके उस पानी को पीने योग्य बना रहे हैं। पर्वत गिरी ने पानी होसी, मतलब पर्वत जो है वो पिघलेंगे और पिघल कर पानी हो जाएंगे। इसका मतलब बड़े बड़े ग्लेशियर से है। ग्लेशियर के बारे में आप सभी को पता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी भविष्यवाणी थी डोरिये दीवा बरेगा, मतलब डोरियों से यानी कि धागों से दीपक जलेंगे। वर्तमान में आप देख सकते हैं कि तारों के माध्यम से जो है बल्ब जलते हैं, तो उनका तात्पर्य वही था। उसके अलावा समुंदर ने तीरे कर्षण कमासी, यानी कि समुद्र के किनारों पर किसान जो है वो कमाएंगे। आप देख सकते हैं कि नमक की पैदावार वगैरह कुछ विशेष वनस्पति जो हैं वो वहीं पे पैदा हो रहे हैं और नमक भी वहीं से बनाया जाता है, तो वो भी एक प्रकार का किसानी का ही कार्य होता है। उसके अलावा ज़मीन आसमान का पर्दा टूटेगा, मतलब ज़मीन और आसमान के बीच दीवार टूटेगी। ओजोन मंडल का छेद जो है वो इसका एक एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। और धरती तो तांबा वर्णी होसी, धरती जो है तपकर तांबे के रंग की हो जाएगी। तापमान धरती का बढ़ रहा है, इसे जोड़ के देखा जा रहा है। तो कई तरह की भविष्यवाणियाँ थी। एक भविष्यवाणी थी पूर्व पश्चिम वायरा बाजसी सर्वेवाणी फरसीरे, मतलब पूर्व पश्चिम की संस्कृति में मेल जोल होगा। वर्तमान में हमारा देश जो है पश्चिम संस्कृति के पीछे ही भाग रहा है, आप लोगों को पता है। तो इस तरह की कई भविष्यवाणियाँ थी और भी कई तरह की भविष्यवाणियाँ ने की थी। बग सरने हंस बिस्ती, हंस करे बगनी सेवा, यानी कि बगुले की शरण में जो है हंस रहेगा, जबकि हंस की शरण में बगुला रहता है। मतलब योग्य व्यक्ति जो है वो अयोग्य व्यक्तियों की शरण में रहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं आजकल जो सरकार होती है, नेता वगैरह होते हैं, वो किस तरीके के होते हैं और उनके अंडर आईएएस काम करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि योग्यता का आजकल क्या वो है। और उसके अलावा चार जुगना बंधन तोड़ी जुगना भगत तारिया, 4 युगों से आ रहे जाति धर्म के बंधन टूटेंगे, भक्ति के माध्यम से ही नैया पार लगेगी, ये उन्होंने बोला। ठीक है। बहू बेटी काम भारे, सासू पिसना पिसेगा, मतलब बहू बेटियां जो है सास को आदेश देंगी और वो उस हिसाब से काम करेंगी। तो वो आप देख ही सकते हैं कि आजकल किस तरीके से बुज़ुर्गों का जो है सम्मान उतना होता नहीं है। धोबी के घर गाय रहेगी, बकरी ब्राह्मण राखेगा, मतलब क्या होगा कि परंपरागत काम धंधा छोड़ के कोई नया ही काम लोग बाग करेंगे, अपना नया काम ढूंढेंगे। तो इस तरीके से जो उन्होंने बताया वो सत्य साबित हुआ। तो आइए और देखते हैं कि उन्होंने किस तरह की एक ड्राइंग बनाई थी और इस ड्राइंग के अंदर क्या क्या है। तो दोस्तों, इस ड्राइंग में आप देख सकते हैं कि 200 साल पहले चित्रों के माध्यम से भविष्य की तस्वीर इन्होंने बनाई थी। तो इससे देख सकते हैं कि सबसे ऊपर देखिए
आप देख सकते हैं कि जो बाएं साइड में आप देखेंगे एक गोल चक्कर है। उस गोल चक्री नुमा आकृति का मतलब जो है वर्तमान में इसको बोल सकते हैं विंड मिल या पवन चक्की बोल सकते हैं। और बीच में आप देखेंगे एक आदमी बैठा हुआ है जिसने सर पे हेडफोन जैसा कुछ लगाया हुआ है। उसके एक हाथ में माउस है और दूसरे हाथ उसका कीबोर्ड पे है। तो ये भी उन्होंने क्लियरली भविष्यवाणी की थी। इसके नीचे आप देख सकते हैं, नीचे की तरफ आके लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको एक रॉकेट खड़ा हुआ नज़र आएगा जो कि लॉन्च होने वाला है। और बीच में देखेंगे तो बड़ी सी जो आकृति है वो सैटेलाइट जैसी नज़र आती है। और उस पर जो ग्रीन 2 धब्बे हैं दाएं बाएं, इसमें आप देखेंगे 2 व्यक्ति हैं अलग अलग दिशाओं में मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहे हैं। तो वो भी आपको नज़र आएगा कि इस तरह की उनकी इमेजिनेशन थी, इस तरह की भविष्यवाणियाँ थी कि उन्होंने सारी चीज़ें जो हैं एग्जैक्ट एक्यूरेट जो आजकल होती है वो उन्होंने बता दी। अब दोस्तों वर्तमान युग की जो भविष्यवाणी है वो देख लेते हैं। इसमें लिखा है सदी 20वीं के आखिर तक जंग चौक हृदय छिड़ जाएगी, मतलब चारों तरफ जंग छिड़ जाएगी सदी 20वीं के आखिर तक। ठीक है, मचे हाहाकार चौगर्दे सब पे आफत पड़ जाएगी, मतलब हाहाकार मच जाएगा और सब पे आफत चारों तरफ पड़ जाएगी। रशिया, चीन और अमेरिका की आपस में तकरार होगी, बंदूकें गन तोप छोड़कर बम्बों की वहाँ मार होगी। सारे जग में गुट बन जाएंगे, भारी धुआंधार होगी, सबसे पहले रशिया, चीन और अमेरिका की हार होगी। सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, हालत ऐसी बिगड़ जाएगी 7-8 साल 10 साल भीतर होके रहे घमासान। 7-8 10 साल के भीतर घमासान होगा, यानी कि वर्ल्ड वॉर जो है 7-8 10 साल तक चलेगी। देशों की आबादी घट के थोड़े रह जाए इंसान बहुत ही कम रह जाएंगे। तो इस तरह की भविष्यवाणियाँ और संतों ने और लोगों ने भी की है। बाबा वेंगा वगैरह की आप देखेंगे या और संत अच्युतानंद दास जी की देखेंगे, तो इसी से रिलेटेड भविष्यवाणियाँ ये भी है, तो कुछ तो सच होगा ही। उसके अलावा एक अगली लाइन है जो इसमें नज़र नहीं आ रही है, उसके आगे पढ़ते हैं काई कोसा पे मार्गस पावे चौगर्दे जंगल बियाबान, मतलब कई कोस पे कोई नहीं मिलेगा और जंगल बियाबान हो जाएंगे, कुछ भी चीज़ नहीं थ्यावेगी, ऐसी कुश्ती सड़ जाएगी, कुछ भी आपको पसंद नहीं आएगा और किसी भी चीज़ से शांति नहीं मिलेगी। माँ बच्चे ने नर नारी ने छोड़ के जान बचावेंगे, सब एक दूसरे को छोड़ के अपनी जान बचाएंगे। महल अटारी माया सारी छोड़ के भाग जाएंगे, जहरीली गैसों से दम घुट के मर जाएंगे। ना दफनावे नहीं बहावे लाश नहीं जलाएंगे, कोई अंतिम संस्कार करने वाला भी नहीं होगा। गादड़ कुत्ते गिद्ध खावना लाश पड़ी सड़ जाएगी, जब होगी तकरार देखकर सबका नक्शा झड़ जाएगा। समझे जो बलवान पाप ने भूमि ऊपर पड़ जाएगा, जो बलवान अपने आप को समझता है वो अपने पाप से ही इस भूमि के ऊपर ही पड़ा रह जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ भविष्यवाणियाँ थी जो मावजी महाराज की थी, और ये काफ़ी महंत थे एक मंदिर के, जिसमें निष्कलंक भगवान जो हैं जिनकी निष्कलंक भगवान के रूप में पूजा की जाती है, या कह सकते हैं कि हम आने वाले अवतार कल की अवतार की, तो उनके महंत थे और काफ़ी ज़्यादा शुरुआत से ही ये धार्मिक भक्ति में थे। जिस उम्र में लोग खेल खेलते हैं उस टाइम बकरियां वगैरह चराते थे, गाय भैंस चराते थे, तो ये नदी किनारे शांति से ध्यान लगाते थे और इनकी रुचि उन चीज़ों में थी नहीं, बिल्कुल अलग थे। और इन्हें एक अंश भी माना जाता है भगवान विष्णु का, और उसी के अनुसार इनकी जो ख्याति थी वो धीरे धीरे फैलने लगी और इन्होंने कई भविष्यवाणियाँ की, जिसमें से कई ग्रंथ इन्होंने लिखे। और उस समय इतनी सुविधा नहीं होती थी, लेकिन कई ग्रंथ लिखे, जिसमें से एक ग्रंथ को अंग्रेज़ भी अपने साथ जापान ले गए, और कहा जाता है कि वायुयान वगैरह का जो आविष्कार था उसमें काफ़ी मदद मिली उससे। और इनका एक ग्रंथ एक म्यूज़ियम में भी रखा हुआ है। कुछ भविष्यवाणियाँ अब की लिपियाँ इंडिया में हैं, तो अब कितनी सच होती है तो समय बताएगा, लेकिन इस तरह के महान संतों का होना इस पावन भूमि पर दर्शाता है कि ये देश बिल्कुल अलग है और इस देश से हमेशा शांति और प्रेम की बात ही निकलेगी दोस्तों। तो राधे राधे दोस्तों, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी और बातें आप सभी के सामने लेके आते रहेंगे।